अट्रैक्टिव सुंदर दिखे, अच्छी नजर से। और जब नजर अच्छी होगी तो ये निश्चित है, अगर नजर श्रेष्ठ है तो उसमें निश्चितता है कि भगवान अपने आप आपको सुंदर नजर आने लगे, अपने आप आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके भीतर की सुंदरता आपको भगवान में अच्छापन दिखाने का प्रयास करेगी। जितने भी लोग कथा में श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत स्मरण कर रहे हैं, भगवत भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप उसमें श्रेष्ठता ढूंढेंगे, श्रेष्ठता मिलने लगेगी अपने आप, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक अप्सरा जिसका नाम है मधुरा, जरा विचार करिए, वो मधुरा भगवान शंकर के पास पहुंची है, देवलोक से पहुंची है, और शंकर भगवान के स्वरूप में उसे सुंदरता नजर आ रही है। भगवान शंकर का स्वरूप उसे सुंदर दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसे आनंदमय दिख रहा है, भगवान शंकर का स्वरूप उसको अलमस्त आनंद भक्ति में नजर आ रहा है। वो मधुरा जो के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को जानने के लिए पृथ्वी पर गई है, मृत्यु लोक में गई है, भगवान शंकर के स्वरूप को जानने पहुंच गई। मधुरा एक ऐसी अप्सरा जो शिवजी के पास जाकर भगवान शंकर की सुंदरता को देख रही है। फिर निवेदन करूंगा, जब भी मंदिर में जाओ, धर्म की जगह पर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, बुलौआ में जाओ, तुम अच्छी जगह पर जाओ तो अच्छा देखने का प्रयास करो। कैसा देखना है? जम के बोलो जरा, अच्छा देखना। तुम जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखो। और हम क्या देखते हैं मंदिर में जाने के बाद में? अरे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कितनी गंदगी। सबसे बड़ी दुख की बात एक ही है कि हम अपने धर्म में से गंदगी निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरे के धर्म की खूब बड़ाई करते। उससे तो वो देखो, उनको देखो, उनको देखो। अपने धर्म में तुमने जिंदगी भर बुराई ढूंढी है और दूसरे के धर्म में तुम हमेशा अच्छा देखते रहे। दूर के ढोल, जम के बोलो रे मंदसौर वालों, दूर के ढोल सुहावने। दूसरे धर्म में अच्छाई दिख रही है और अपने धर्म में बुराई। जिस सनातन धर्म में पैदा हुए हो, जिस सनातन धर्म के अंदर जन्मे हो, और जन्म लेने के बाद भी तुमने केवल 24 घंटा सनातन धर्म की बुराइयों को केवल छाटा है, इसमें से तुम अच्छा ही नहीं निकाल सके कि अरे क्या जोरदार आनंद है साहब, क्या पशुपतिनाथ का मंदिर है साहब, क्या सुंदर सेवा हो रही साहब, क्या सहस्त्रलिंग है साहब, क्या शिवना नदी है साहब। अपने बखान, अपना गुणगान अपने को करना। अपने को उसमें से छाटना है, अपने को उसमें से अच्छा निकालना। और हम तो उसमें के हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, वृंदावन घूमने गए, मथुरा घूमने गए, ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए, कहीं द्वारका जी घूमने गए, कहीं जगन्नाथ चले गए, कहीं बद्रीनाथ गए, कहीं आप रामेश्वरम गए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, कहीं आप गंगा सागर चले गए। जितनी जगह हम जाएंगे उतनी जगह से हम बुरा छाट कर लाएंगे। मैं तो वृंदावन गई थी, दर्शन करने के लिए गई थी, वहां तो इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही थी, पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे तू गिरिराज जी की परिक्रमा करने गिरिराज जी से नेल मिलाने गई थी कि नाली से नेल मिलाने गई थी? पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे मैं तो पहुंची थी वहां पर और मैंने देखा वहां तो इतना भीड़, और कई जगह लोग कहते वहां का तो पंडा ऐसा, तो वहां का तो तू मां भगवान को रिझाने गई थी कि पंडा से भिड़ने गई थी? क्यों हम अच्छा नहीं देख पाए? वो
मधुरा नाम की अप्सरा शिवजी को देखकर आनंदित हो गए। इतने सुंदर, क्या देवती देव महादेव इतने सुंदर हो सकते हैं? इतने सुंदर। आज सुबह की बात बताऊं आपको। कोई एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा साहब वो विदेश में ऐसा है और वहाँ पर इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी माँ तो सोना निकल रही है खदानों में से, देखो क्या गुरुजी। और एक अपना भारत में कहीं नहीं, बस लोग एक दूसरे का पांव खींचे और कहीं नहीं करे। हमने कहा कौन के? सारी दुनिया में सारी माइंस होगी, सारी दुनिया में ढेर खदान होगी, पर भारत की भूमि पर संतों की खदान है। अरे वहां हिल स्टेशन है, वहां ये है, वहां लोग घूमने जाते हैं, वहां केवल दुनिया के लोग घूमने जाते हैं। पर एक को पकड़ कर बता दो कि तू अमेरिका गया था तो अमेरिका की रज को सिर पे लगा के आया था क्या? कि हालैंड घूमने गया था तो वहां की रज को सिर पे लगा के आया था? कि तू न्यूयॉर्क गया तो वहां से लाया, दुबई गया तो वहां से मिट्टी लगा के अपने सिर पर आया? केवल एक भारत माता की गोद ऐसी होती है कि जो आता है विदेश से भी तो पहले इस मिट्टी को सिर पर रगड़ कर जाता है, क्योंकि भारत भूमि है। हम दूसरी जगह का बखान कर रहे हैं, वहां इतनी खदानें, वहां इतनी खदानें। सारी खदानों को छोड़ो, भारत की भूमि पर संतों की खदान है। वो संत विराजमान है जिन्होंने तप साधना के बल पर स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव आनंद कर जाता है। मंदसौर की भूमि भी संतों से कम नहीं होगी, साधुओं से कम नहीं होगी। तभी तो सिवाना के घाट पर एक और ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, सहस्त्रलिंग। पहले तो पशुपतिनाथ है, एक लिंग और प्रकट हो गया। ले कितना भजन करोगे, कितना आनंद करोगे? जब तो मंदसौर नगर का आनंद जब समझने वाला समझ सकता है। जिसके भीतर अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढेगा, जिसमें अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढने का प्रयास करेगा। मां खदान, वहां खदान, यहाँ संत की खदान है भारत की भूमि पर। मान लो घूमने जाते होंगे अमेरिका, न्यूयॉर्क, हालैंड, जहां जाना हो वहां घूमने जाते होंगे, पर वहां की मिट्टी को सिर पर नहीं लगाते होंगे। और हमारे भारत देश में दूसरे भी घूमने आते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ऐसे कई तीर्थों के घाट पर जाते हैं तो पहले तो गंगा जी को डुबकी लगाने से पहले प्रणाम करते हैं, फिर आते आते मिट्टी को सिर पर लगाते हैं। कुछ तो भारत की भूमि पर होगा, पर इतने विचित्र दृष्टि वाले लोग हैं, इन्हें दूसरे ही अच्छे लगते। भारत की भूमि ठीक नहीं लग पाती। ये अच्छा देख रहे हैं पर दूसरे में देख रहे हैं। खाते यहां का और बजाते वहां का। इसलिए मेरा निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया? होगा क्या? जिस माता पिता ने जन्म दिया उस माता पिता का बार बार गुणगान करो। जिस माता पिता के साथ रह रहे हो उस माता पिता का गुणगान करिए। केवल बुराई ढूंढी हमने जिंदगी में। बताओ, सरकार बुरी है, इनको वहां से नीचे हटा दो। वो व्यक्ति बुरा है, इसको यहां से हटा दो। तो घर में तुम्हारी लुगाई भी तो बुरा बोलती है, उसको हटा के बता दे जा। कभी कभी तो लुगाई भी बोले और आड़ा टेढ़ा बोल दे। सोचना मती नीमच और मंदसौर की हूं तो मुझे हल्का मत समझना। और मैं बरनागर की हूं, मैं उज्जैन की हूं। जब बोले तो तू उसको हटा के बता दे कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता, तू जा यहां से, हटा के बता। जब वो चली तो जाएगी, बापड़ा थाना और कोर्ट का चक्कर लगा लगा के तेरी हालत ढीली कर देगी। जा, तुमने तो कह दिया ये बुरा इसको हटा दो, वो बुरा उसको हटा दो, तो तारा घर में भी तो बैठी जगत जननी जगदम्बा चंद्र घंटा।
रोज तेरे पे सिंदूर चढ़ाए भेरू, रोज तू के भी हटा दे। जब वो गरजे तो तू तो आरती गाय, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बरनागर वाली। अब बेटा बुरा देखन चले, हम केवल बुरा देख रहे हैं महाराज, पर मधुरा ने बुरा नहीं देखा। देवलोक से अप्सरा आई और मधुरा ने शंकर जी की सुंदरता देखी, उनके पास आकर उनकी स्तुति गाने बैठ गई। इतने में पार्वती जी आ गई। पार्वती जी ने देखा कि मेरे शिव जी के शरीर की भस्म को निकालकर ये अपने तन पर धारण कर रही है, तो पार्वती को ठीक नहीं लगा। उन्होंने श्राप दे दिया, नहीं मधुरा तो 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रहेगी। और वह मधुरा एक कुएं में 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रही। मधुरा की आंख में केवल जल था और शिव का नाम था, शंकर का नाम था। इसलिए शिव जी ने कहा पार्वती इसे कुछ वर दे दो। तो पार्वती ने वर दिया, 12 वर्ष के बाद ये मेंढक की योनि से छूट जाए, सुंदर स्त्री बन जाए। और वो मधुरा मेंढक बनकर कुएं में रही। कुएं में रहते रहते उसको समय बीत गया, पर उसकी भक्ति, उसकी दृष्टि देखिए कितनी सुंदर होगी। जो अच्छा देखता है वो दुनिया में कभी बुरा नहीं कर सकता। और वो मधुरा जो मेंढक बनी, मेंढक बनने के बाद वो कुएं में क्या देखती है कि एक सांप आ गया और सांप इसके पीछे पड़ गया। और सांप पीछे पड़ा तो मधुरा वहां से भागी, मेंढक बनकर भागती गई। और जहां ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, जहां ऋषिवर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन ऋषियों के आज भंडारा है, उस भंडारे के पास में पहुंच गई। और मेंढक वो मधुरा छुप कर बैठ गई। सांप आया नहीं, पता नहीं पड़ा। सांप ढूंढ रहा है, सांप वो मेंढक को, सांप को नहीं। 8 दिन बाद फिर भंडारा था संतों के यहाँ पर, और मधुरा घूम रही थी मेंढक की योनि में। सांप पहुंच गया वहां, उसने उस मेंढक को पहचान लिया कि ये वही मेंढक है, और उसको खाने के लिए मुख खोला और भागा। मुख खोला और भागा। जैसे आज सुबह अभिषेक चल रहा था बाबा का, और इतने सारे सभी भक्त लोग अभिषेक में लगे हुए थे, और वहीं एक सांप आकर घूम के आया था सुबह, और घूम के और वो जाए। तो ये तो शिव है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे ही जाता है। वो आया, चले, उसका भाव। तो उसका भाव है, उसका हृदय, उसका चित्त। अब सांप पीछे पड़ा मेंढक के, मेंढक फिर भागा, मधुरा फिर भागी। भागते भागते मधुरा एक भगोने के पीछे छुप गई। सांप उसको खाने के लिए के भगोने में गिरा। मेंढक मधुरा ने देखा कि इसमें सांप गिर गया। अगर कोई दूसरा होता तो ये सोचता कि अच्छा हुआ मृग। अगर अपने जैसा कहीं का होता और तुम्हें जो परेशान करने वाला के साथ एक्सीडेंट हो जाए, परेशान करने वाले को दुख आ जाए, तो तुम सबसे पहले हनुमान जी को नारियल चढ़ा, अच्छा है, अच्छा है। के भीतर ईर्ष्या रहती है, वो भगवान से यही कहता रहता है 24 घंटा, भगवान इसका बुरा कर दो, और अपना आधे से ज्यादा समय वो इसी में बर्बाद कर देता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता। उस मेंढक मधुरा को लगा कि गजब हो गया, ये गिर गया, सांप मर गया, मेरा दोष है इसको मरने में। मधुरा ने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस खीर में सांप गिरा था, मधुरा उस खीर के पास आकर बैठ गई। संतों का इंतजार करती रही कि कोई संत आए।
संत आए और जैसे ही देखा सामने से संत आ रहे हैं और उन्होंने खीर का भगोना उठाना चाहा, इतनी देर में मधुरा और मेंढक उस खीर में गिर गया। और मधुरा मेंढक जब खीर में गिरा, गिरते ही ब्राह्मण संतों ने सोचा, अरे ये मेंढक ने पूरी खीर बिगाड़ दी, मर गया मेंढक, तपती हुई गर्म खीर में मर गया। एक व्यक्ति होता तो सोचता कि अच्छा ही मेरे पीछे पड़ा था, मर गया, और अपना रास्ता ले लेता वापस और भगवान को दिया लगाता कि अच्छा है मर गया, अच्छा पीछा छूटा। पर मधुरा ने उस सांप के लिए कि प्रायश्चित करूंगी, खुद ने अपने प्राणों को त्याग दिया, खीर में गिर गई। संत ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि मेंढक गिर गया, तो उन्होंने खीर को वहीं पर उंडेल दिया, फेंक दिया। जैसे ही खीर उंडेली, उंडेलते से ही देखा कि इसमें तो सांप पड़ा था और हम संत साधु ना मर जाएं, इसलिए इस मेंढक ने हमारी रक्षा करी है। संतों ने हाथ में जल ले लिया। देखिए मंदोदरी का जन्म देखिए कि लोग कहें कि मंदोदरी कैसी थी वो समझिएगा। संतों ने हाथ में जल लिया और उस मधुरा मेंढक जो मर चुका था उस पर जल छोड़कर कहा कि जा, तुझे हम जीवित करते हैं। और संत साधु वैसे ही नहीं छोड़ देते, गुरु ऐसे ही नहीं छोड़ देते। गुरु मेंढक को मेंढक ही बनाकर नहीं छोड़ते, संत मेंढक को मेंढक के रूप में ही नहीं छोड़ते, संत उसको पवित्र आत्मा बनाकर छोड़ते हैं। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर उस पर छीटा और सुंदर स्त्री बना दिया। वहीं से मय दानव आ रहे थे, उन मय दानव ने देखा इतनी सुंदर कन्या मेरे बच्चे नहीं है, चरण पकड़ लिए। संतों ने कहा इस कन्या का क्या करेंगे, तुम ले जाओ, तुम इसका पालन करना। और वो कन्या का नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी जब जाने लगी, जाते जाते उसने संतों ऋषियों के चरण पकड़ लिए। गुरुवर मैं आपकी बेटी हूं, तो हमें कुछ जाने के समय पर दोगे नहीं? तो ऋषियों ने कहा, ए बेटा मंदोदरी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जब जब कोई मार्ग से भटकेगा, चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा पिता हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरी बहन हो, मार्ग से जब भटकेगा मंदोदरी, तुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी बुद्धि में रहेगा और तू उन ऋषियों के ज्ञान से सबको ज्ञान देती रहेगी। तू साधारण नहीं रहेगी, तू साधारण नहीं है। मैं दानव के यहां गई, हेमा अप्सरा ने उसका पालन पोषण करा। मैं दानव माता हेमा बड़ी सुंदर थी, उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी उस मंदोदरी की, वो शंकर की उपासक थी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जितने साधु संत सन्यासी बाबा जोगी का दर्शन करोगे, ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते, चंदन का तिलक है, गले में रुद्राक्ष की माला है और थोड़ी सी भस्म शरीर पर लपेट कर रखी है, साधारण से वस्त्र हैं। उसके बाद भी आप देखना कि संत की सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो शंकर की भक्ति में डूबे। जो नारी, जो बेटियां, जो बेटे, जो बहुएं, जो माता पिता, घर का एक व्यक्ति भी अगर शिवाराधना में लगा है तो वो उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब सबसे बड़ा पार्लर है मेरे शंकर की कथा, मेरे शिव का मंदिर, जो अपने आप सुंदरता बना देता है। उसका नाम ही सत्यम, बोलो बोलो जम के, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम आखिरी में, सबसे लास्ट में ले जाकर छोड़ा।